बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक 1.6 चैप्टर नंबर 1 जो है वो देखेंगे और टॉपिक का नाम अगर किताब में देखें तो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट और फाइनल रिजल्ट, जिसको हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। अगर हम जिक्र करें तो हमारी बुक के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर जो है वो असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी जो है उसका जिक्र किया। सबसे नंबर 1 पे देखें तो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और उसके बाद पावर फैक्टर है। और भी बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं जिसमें हम टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर इसी का जिक्र है। सबसे पहले नंबर पे अगर देखें तो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। इसको हम जो है वो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। अनसर्टेनिटी इनमें अगर लिखनी हो, कौन सी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है इस ऑपरेशन के अंदर, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, सबसे पहले वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। फिर हमने ये देखना है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, उसमें अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हमने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है उसको क्या करना है, उसको हमने ऐड करना है। ये इस पॉइंट से भी आप लोगों ने याद, यानी कि हमने दो क्वांटिटीज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके नतीजे में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी, जितनी भी होंगी मेजरमेंट के अंदर, या जितनी मेजरमेंट हमारे पास होंगी, उन तमाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने ऐड। एग्जांपल के तौर अगर हम बुक का जिक्र करें तो बुक के अंदर जो है वो कहते हैं दो पोजीशन हैं, दो पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस में दिया, x1 विच इज इक्वल टू 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंट। उसके बाद जो है पोजीशन 2 जो है उसका उसने जिक्र किया x2 विच इज इक्वल टू 25.6 सेंट प्लस माइनस 0.1। अब इसके साथ जो है वो कहता है कि कैलकुलेट करें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या डिफरेंस कह सब्ट्रैक्शन कह लें, तो x इज इक्वल टू x2 माइनस x3। यहाँ पे हम देखें तो मेजर्ड वैल्यू जो है 25.6 माइनस 15.4, और फिर प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है दोनों में 0.1 और 0.1। तो हमने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। इसका मतलब है 0.1 और 0.1 जो है वो मिलकर क्या हो गए, 0.2। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में आई 10.2 प्लस माइनस 0.2। तो ये हमारे पास जो है वो मेजरमेंट आ गई। इसी तरह अगर हम एडिशन का केस देखें तो वो कहता है एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमारे पास दो लेंथ और टोटल लेंथ मालूम करनी है। L1 जो लेंथ हमारे पास है वो है 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ जो है वो 2 हमारे पास है 12.6 प्लस माइनस 0.1। टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, L1 प्लस L2। तो यहाँ पे हम L1 की वैल्यू पुट करें तो 8.5 प्लस L2 की वैल्यू जो है वो 12.5, और मैंने ब्रैकेट लगा दी प्लस माइनस। अब दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 0.1 लिखी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.2 है। तो टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास L विच इज इक्वल टू 21.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें देखा एग्जांपल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है 0.1 दोनों मेजरमेंट में हमने उसको ऐड किया। इसी तरह जब हम एडिशन कर रहे थे तो 0.1 जो है उसको हमने ऐड किया तो वो हमारे पास 0.2 आ गया। तो फर्स्ट केस जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन जो है या फर्स्ट पॉइंट जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इनकम। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसको देखेंगे। उसमें अनसर्टेनिटी जो इन्वॉल्व होती है वो परसेंटेज होती है, और हमने हर वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेनी है, और फिर हम उसको क्या करना है, ऐड कर देना। फिर पावर फैक्टर है, यानी कि मैंने a की पावर n ली है, तो हम जब टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर जो है या पावर है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर फैक्टर के साथ जो इन्वॉल्व है टोटल अनसर्टेनिटी वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरे वाला जो केस था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। हर वेरिएबल की हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसको फिर ऐड कर देना। जैसे कि ओहम्स लॉ के मुताबिक V विच इज इक्वल टू IR है, और हमने अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R विच इज इक्वल टू V ओवर I। मीन के R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएबल है, वोल्टेज और करंट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना आती है, फार्मूला लगाया, दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट की और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो टोटल अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वोल्टेज इन्वॉल्व है उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर करंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जिक्र होगा। अब जब दोनों हमने वेरिएबल के साथ
एसोसिएटेड परसेंटेज अनसर्टेनिटी है कैलकुलेट की, तो फिर दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना। तो टोटल अनसर्टेनिटी है। एक चीज का ख्याल करना है कि हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वॉच आउट, डोंट ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कन्वर्ट फर्स्ट। मीन के सबसे पहले हमने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी हर वेरिएबल की, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की है, फिर हमने उसको क्या किया, ऐड किया, और हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे यही मैं कहता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके साथ एसोसिएटेड हमने जो एसोसिएट टोटल अनसर्टेनिटी वो कैलकुलेट करनी है। दो वेरिएबल है वी और आई। वी की वैल्यू 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट दी हुई है, करंट की वैल्यू 0.68 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर दी हुई है। अब सबसे पहले हम जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं वी और आई की। तो अनसर्टेनिटी इन वी, और कौन सी अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है जब भी हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमने कहा था लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो लीस्ट काउंट 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू 3.4 है, तो 0.1 को 3.4 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 3% हमारे पास वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई करंट के अंदर, तो 0.05 लीस्ट काउंट है, 0.05 से डिवाइड कर दिया, इसको 0.68 मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 7% आ गया। तो फर्स्ट स्टेप जो है मुकम्मल हो गया कि 3% और 7% दोनों वेरिएबल जो इन्वॉल्व थे उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। फिर हमने कहा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 3% और 7% को ऐड किया तो टोटल अनसर्टेनिटी 10% आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू को भी। आर की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी की वैल्यू 3.4 और करंट की वैल्यू गिवन जो है वो 0.68 है, दोनों को हमने डिवाइड किया और हमारे पास जो वैल्यू आई आर की वो 5 ओम आ गई। अब हम जो रिजल्ट लिखेंगे वो फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा आर विच इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये 10% अनसर्टेनिटी, और साथ यूनिट आ गया हूँ। अब एक तरीका ये है लिखने का, दूसरा तरीका ये है कि हम इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लें। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है, अगर हम देखें तो मैं साइड इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ इस चीज को। हमने क्या कैलकुलेट करना है, 10% 5 का कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ 5 को हम तो क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 से गया तो हमारे पास 0.5 आ गया। तो यही वैल्यू जो है परसेंटेज की बजाय अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखें तो क्या लिखी जाएगी, 5 प्लस माइनस 0.5 और सारा यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस। तो दोनों तरीके कार से जो है वो लिखा जा सकता है। इसी चीज को मैंने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, R इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 ओम। अनसर्टेनिटी इज एन एस्टिमेट ओनली, हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, और मैंने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है पावर फैक्टर वाला। जब भी कोई पावर फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो हमने अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी जो है कैलकुलेट करने के लिए पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करें। जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए भी यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, पाई तो कांस्टेंट है, इसके हमने नहीं कुछ भी करना है, इसको जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जो है वो हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी उसको आर की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर, जैसे कि मैं इस एग्जांपल के अंदर जो है वो आपको मजीद जो है वो चीजें क्लियर करता हूँ। एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने पाई आर स्क्वायर जो है वो पढ़ा है, यहाँ पे भी लिख दिया। अब कहते हैं कि एरिया ऑफ सिलेंडर जो कैलकुलेट करें जबकि रेडियस जो है वो हमारे पास 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर अनसर्टेनिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.01, जबकि 1.25 जो है ये हमारे पास क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है। लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास क्या बन गया, 0.81%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर आ गई। अब चूंकि पावर इन्वॉल्व होती है, जैसे 2 पावर इन्वॉल्व है, तो 2 को हमने इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.6% अनसर्टेनिटी आ गई। एरिया का फार्मूला लगाया, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1.25 और उसका स्क्वायर है, तो 4.906 जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। किस चीज की वैल्यू आई, एरिया ऑफ सिलेंडर जो है
इसकी वैल्यू आई। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पे करनी है, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास ये एरिया किसके इक्वल आ गया 4.906 प्लस माइनस 1.6% सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक तो हमने साइंटिफिक रूल जो है उसको नजर रखते हुए ये इसको जो है वो रिड्यूस करना है, मीन कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके रूल्स के मुताबिक जो है इसको लिखना। अब अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वेरिएबल में हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में देखना है कि हमारे पास कम से कम सिग्निफिकेंट रखने वाला डेरिवेटिव कौन सा है। तो वेरिएबल 1.25 रेडियस की वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद है। तो हम अपना आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे, 6 जो है वो हमें ड्रॉप करना है तो ग्रेटर देन 5 है, तो हम एक का इजाफा कर देंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 के साथ 1 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4.91 प्लस माइनस 1.6% सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास है। अब परसेंटेज को कन्वर्ट कर लें नंबर के अंदर, हम क्या करना चाह रहे हैं 1.6% ऑफ 4.91। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड में भी था, यहाँ पे भी आ जाएगा, किसके इक्वल होगा 1.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.91। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.08। और इस तरह हमारे पास ये वाली मेजरमेंट कैसे लिखी जाएगी, एरिया ए विच इज इक्वल टू 4.91 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परसेंटेज और डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास ये